आज हम पढ़ाने वाले हैं विलियम मैकडूगल का संवेग विकास का सिद्धांत। और ये क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। चलो अब बात करते हैं विलियम मैकडूगल जिन्होंने संवेग विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? संवेग विकास का सिद्धांत। ये सीटेट में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संवेग विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने संवेग विकास का सिद्धांत दिया था। संवेग विकास का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। संवेग का अंग्रेजी में अर्थ होता है इमोशन। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। जो इमोशन शब्द है वो अंग्रेजी इमोशन शब्द है वो संवेग का अर्थ अंग्रेजी में संवेग को इमोशन कहते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से। लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से इमोशन अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, इमोवेर का अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। क्या अर्थ होता है? हलचल या उथल पुथल। संवेग विकास का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। संवेग का अर्थ अंग्रेजी में इमोशन होता है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हलचल या उथल पुथल। इसके उदाहरण हैं संवेग जैसे प्रेम, भय, क्रोध। ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोध किसके अंतर्गत आता है? क्रोध मूल प्रवृत्ति है या संवेग? तो ये संवेग के अंतर्गत आते हैं। प्रेम, भय, क्रोध ये संवेग हैं। संवेग के उदाहरण प्रेम, भय और क्रोध ये संवेग के उदाहरण हैं। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। क्वेश्चन यूपी टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं। और मूल प्रवृत्तियों को देने वाले विलियम मैकडूगल थे। मूल प्रवृत्तियों को देने वाले मैकडूगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 14 प्रकार की। और मूल प्रवृत्तियां किसने दी? तो मैकडूगल ने दी। मूल प्रवृत्तियां किसने दी? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को दिया था। संवेग की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी। संवेग की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी, जैसे वुडवर्थ ने संवेग की परिभाषा दी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कहने वाले कौन थे? ये थे वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि संवेग है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, ये कहने वाले वुडवर्थ थे। अब बात करते हैं मैकडूगल ने कहा था कि संवेग व्यक्ति का हृदय है। व्यक्ति का हृदय ही संवेग है। ये कहने वाले विलियम मैकडूगल थे। विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था कि संवेग व्यक्ति का हृदय है। ये कहने वाले मैकडूगल। अब बात करते हैं गेट्स। एक वैज्ञानिक थे गेट्स, जिन्होंने कहा था संवेग वे घटना जिनसे मनुष्य आश्वस्त और उत्तेजित हो जाता है, ये संवेग कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि गेट्स के अनुसार संवेग किसे कहते हैं? तो गेट्स के अनुसार मनुष्य आश्वस्त और उत्तेजित हो जाता है, उसे संवेग कहते हैं। यह कथन कहने वाले
गेट्स महोदय थे। गेट्स ने क्या कहा था? संवेग वे घटनाएं जिनसे मनुष्य अशस्त्र और उत्तेजित हो जाता है उसे संवेग कहते हैं। यह कथन गेट्स महोदय का था। अब बात करते हैं रॉस। एक वैज्ञानिक थे रॉस, जिन्होंने कहा था संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये कथन रॉस महोदय ने कहा था। रॉस महोदय ने क्या कहा था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, उसे संवेग कहते हैं। संवेग यानी रॉस महोदय के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है उसे संवेग कहते हैं। ये कथन कहने वाले रॉस महोदय थे। अब बात करते हैं मूल प्रवृत्तियां और संवेग। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं, जो देने वाले विलियम मैकडूगल थे, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को दिया था और संवेग विकास का सिद्धांत दिया था। पहली मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है तो उसका संवेग आश्चर्य होता है। संवेग क्या होता है? आश्चर्य होता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2017 में पूछा जा चुका है। जिज्ञासा क्या है, मूल प्रवृत्ति या संवेग? तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है और जिज्ञासा का आश्चर्य एक संवेग होता है। जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य होता है, आश्चर्य। दूसरा है पलायन। पलायन के कारण पलायन एक मूल प्रवृत्ति है और भय और डर। पलायन के कारण व्यक्ति भय और डर जाता है, इसे संवेग कहते हैं। पलायन का संवेग भय और डर है। अब बात करते हैं सामूहिकता। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति है और संवेग अकेलापन है। संवेग क्या है? संवेग एक अकेलापन है। मूल प्रवृत्ति सामूहिकता है और संवेग अकेलापन है। अब चौथी बात करते हैं युत्सा। युत्सा एक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। युत्सा क्या है? तो मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग क्रोध है। संवेग क्या है? क्रोध है। युत्सा का संवेग क्रोध है। संवेग इमोशंस। आत्मगौरव। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का संवेग श्रेष्ठता की भावना। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति की श्रेष्ठता की भावना, ये संवेग है। संचय प्रवृत्ति ये मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग स्वामित्व की भावना। संचय प्रवृत्ति, इसका संवेग क्या होता है? संचय प्रवृत्ति, इसका संवेग होता है स्वामित्व की भावना। दैत्य मूल प्रवृत्ति, इसका संवेग होता है आत्महीनता की भावना। दैत्य मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है आत्महीनता की भावना। आत्महीनता की भावना। 8वीं मूल प्रवृत्ति है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का संवेग होता है घृणा। प्रतिकर्षण का संवेग होता है घृणा। प्रतिकर्षण का संवेग घृणा। 9वीं मूल प्रवृत्ति शरणागत। शरणागत का संवेग होता है कष्ट। व्यक्ति को कष्ट होने लगता है मूल प्रवृत्ति से। इसको शरणागत संवेग मूल प्रवृत्ति को कष्ट, इसका संवेग होता है। अब बात करते हैं काम वासना। ये मूल प्रवृत्ति 10वीं मूल प्रवृत्ति है काम वासना, जिसका संवेग होता है कामुकता। कामुकता संवेग होता है। 11वीं मूल प्रवृत्ति है हास्य। हास्य का हंसना या आमोद होता है। हास्य मूल
प्रवृत्ति का संवेग होता है हंसना या आमोद। हंसना या आमोद। 12वीं मूल प्रवृत्ति है भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण ये मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग होता है भूख। भूख संवेग होता है। भोजन अन्वेषण मूल प्रवृत्ति का संवेग भूख होता है। चौथी है शिशु सुरक्षा। 13वीं शिशु सुरक्षा। 13वीं मूल प्रवृत्ति शिशु सुरक्षा जिसका संवेग होता है वात्सल और स्नेह। शिशु सुरक्षा का वात्सल और स्नेह होता है। 14वीं मूल प्रवृत्ति रचनात्मकता। रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति और इसका संवेग होता है सृजनात्मकता। रचनात्मकता मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है सृजनात्मकता। तो आज का ये टॉपिक था विलियम मैकडूगल का संवेग विकास का सिद्धांत। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।